हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता, उनकी ज़िंदगी का वाक़या दिलों को आज भी झंझोड़ के रख देता है। जब आज हम तारीख़ का ये पन्ना पलट के लोगों को बताते हैं तो आँखें आज भी नम हो जाती हैं। हज़रत बिलाल इब्तिदाई सहाबा इकराम में से वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनको आज कायनात में हर कोई जानता है और उनसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। हज़रत बिलाल एक ग़ुलाम थे जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और आपका जो मालिक था वो मक्के का एक मुशरिक था जिसे उमैया बिन खल्फ कहा जाता था। हज़रत बिलाल का नाम बिलाल बिन रवाह था। आप हबशी थे और आप एक ग़ुलाम थे। जब अल्लाह के पैगंबर ने इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और इस्लाम की दावत दी तो आप ईमान लेके आ गए और आप ईमान जब लाए तो वो आपका जो आका कहलाता था उमैया बिन खल्फ, वो आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देता, तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता और कहता कि कहो कि अल्लाह एक नहीं है, लेकिन आप कहते अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है। और अल्लाह के रसूल के बारे में कहता कि इनका इनकार करो, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हज़रत बिलाल के दिल में ऐसे घर कर गई थी कि कायनात की कोई तकलीफ़ हज़रत बिलाल के सीने से मोहब्बत रसूल को जुदा ना कर सकी। यहाँ तक कि उस जालिम ने जो उमैया बिन खल्फ था उसने ऐसे ऐसे जुल्म व सितम किए, ऐसे ऐसे जुल्म व सितम किए कि आपको मक्के का वो तपता हुआ रेत, मेरे दोस्तों आज भी वहाँ की गर्मी की शिद्दत ये है कि अपने मुल्क हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पत्थर और रेत होता है वहाँ, और वहाँ के फर्श पर आप दोपहर में 1 मिनट भी पैर नहीं रख सकते अपना नंगा। ये वहाँ का हाल है। लेकिन आपको किस तरह से वो तकलीफ़ें देता, आपकी कमर से कपड़े उतार लिए जाते, नंगी पीठ कर दी जाती और नंगी पीठ करके मक्के के गर्म रेते पे बिलाल को लिटा दिया जाता और कहा जाता कि अब भी कहो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह। हज़रत बिलाल कहते नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह एक है। कोड़े बरसाए गए, घसीटा गया ज़मीन पे, यहाँ तक कि गर्म रेत ऊपर से सीने पे बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता और कहा जाता अब भी अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओगे। हज़रत बिलाल कहते अगर मेरे जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दिया जाए और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े करके हवाओं में उड़ाए जाएं और पूछा जाए बताओ कि अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हो, तो मेरे हर खून का एक एक कतरा और मेरी बॉडी का एक एक पार्ट यही आपको जवाब देगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कसम खुदा की वो मोहब्बत रसूल जो बिलाल के दिल में थी, ऐसी मोहब्बत पे ज़माना फ़ख्र करता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरह तरह की तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये हालत देखी तो आप रोए और दिल पे इतना गहरा असर हुआ, आपको बर्दाश्त ना हो सका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक बहुत बड़ी रकम उमैया बिन खल्फ को दी और बड़ी रकम देने के बाद हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया और आप आज़ाद हो गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। हज़रत बिलाल बहुत जलीलुल क़द्र और बहुत बड़े सहाबी हैं। इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन का नाम हज़रत बिलाल है। एक वक्त था कि हज़रत बिलाल को खाना काबा के करीब भी ना जाने दिया जाता था, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब फ़तह मक्का हुआ उस दिन अल्लाह के रसूल ने
इरशाद फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और काबे की छत पे चढ़ के अजान कहो। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बत रसूल का सिला। दोस्तों, सब्र और इस्तिकामत और मोहब्बत रसूल इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ और अपने नबी की मोहब्बत और उसवाए हसना पे अमल करते हुए गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी चंद दिन की है और एक दिन हमें मरना है, लेकिन अगर ज़िंदगी मोहब्बत रसूल में ख़त्म हो और मौत मोहब्बत रसूल में आए तो कसम खुदा की दुनिया और दीन दोनों कामयाब हैं, हम दोनों जहान में भलाई पा सकते हैं। इसलिए मोहब्बत रसूल अपने दिलों में पैदा करो और ज़िंदगी और मौत दोनों मोहब्बत रसूल में होनी चाहिए हमारी। मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा मदफन मदीना हो, ऐसी हम ज़िंदगी गुजारें कि बस हर जगह मुस्तफ़ा हो और मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे साथ हो। इंशाअल्लाह बेड़ा पार है।